लव डायरी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं आतिशे खामोशी की। एक ऐसी कहानी जहां हर सच एक नया धोखा है और हर साया एक गहरा राज। तो आइए इस रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं। सोचिए, सिर्फ एक लाइन, मैं वापस आऊंगा एक नए जिस्म में अपना अधूरा किस्सा पूरा करने। ये शब्द कहानी में बहुत बाद में आते हैं, लेकिन असल में खौफ का पूरा सिलसिला यहीं से शुरू होता है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं, बल्कि एक भयानक भविष्यवाणी है। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो आर्यन से, जो एक पुराने वीरान बंगले में पहुंचता है। लेकिन उसका स्वागत कोई इंसान नहीं करता, बल्कि शीशे में कैद एक रहस्यमयी परछाई करती है। और बस यहीं से डर की पहली दस्तक होती है। तो होता यह है कि आर्यन जब शीशे में देखता है तो उसे अपनी शक्ल नहीं दिखती। उसे दिखता है हूबहू उसी का हम शक्ल, लेकिन उसके चेहरे पर पुराने गहरे जख्मों के निशान हैं। और वो परछाई मेहर चीख कर उसे ये बताती है, ये वो पहली अलौकिक घटना थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो जाहिर है सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, आखिर शीशे में दिखने वाला वो शख्स है कौन? क्या वो आर्यन का कोई बीता हुआ कल है या आने वाले किसी खौफनाक वक्त का संकेत? इसी सवाल का जवाब ढूंढने में कहानी आगे बढ़ती है। जैसे जैसे आर्यन इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है, उसे एहसास होने लगता है कि इस बंगले के राज कहीं ना कहीं उसके अपने ही परिवार के इतिहास से जुड़े हुए हैं। और फिर मेहर एक के बाद एक ऐसे खुलासे करती है जो आर्यन के पैरों तले जमीन खिसका देते हैं। वो बताती है कि 10 साल पहले वो कबीर नाम के एक लेखक से प्यार करती थी, जो बिल्कुल आर्यन जैसा दिखता था। मेहर का दावा है कि कबीर ने अपनी थ्रिलर किताब के लिए एक रियल एक्सपीरियंस पाने के चक्कर में उसकी हत्या कर दी। और सबसे चौंकाने वाली बात, आर्यन के दादाजी भी कबीर नाम के एक मशहूर लेखक थे। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक लॉकेट की। पर यह कोई मामूली जेवर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जो खंडहर में बने गुप्त तहखाने का दरवाजा खोलती है। तहखाने में मिली एक पुरानी डायरी और उसके आखिरी शब्दों को पढ़कर आर्यन को एक ऐसा सच पता चलता है जो उसे अंदर तक डरा देता है। पुनर्जन्म का सच। उसे लगने लगता है कि वो कोई और नहीं, बल्कि अपने दादा कबीर का ही पुनर्जन्म है, जो वापस आया है उस अधूरी कहानी को पूरा करने। ये ख्याल ही कितना डरावना है। लेकिन ठीक जब हमें लगता है कि ये कहानी भूतों और पुनर्जन्म की है, कहानी एक ऐसा यूटर्न लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कहानी का जो किरदार सबसे भरोसेमंद लगता है, वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकलता है। जी हाँ, अब तक जिसे हम एक सुपरनैचुरल कहानी मान रहे थे, उसके असली विलन का चेहरा अब सामने आने वाला है। और ये विलन कोई और नहीं, बल्कि वही भरोसेमंद केयरटेकर काका है। वही काका जो अब तक आर्यन की मदद कर रहे थे। तहखाने के अंधेरे में मेहर का लॉकेट हाथ में लिए खड़े हैं और उनकी आंखों में 10 साल पुराना खतरनाक जुनून है। और फिर काका की जुबान से वो लाइन निकलती है जो उनके 10 साल पुराने इरादों को साफ कर देती है। वो कहते हैं, मैंने 10 साल इंतजार किया है कि तुम वापस आओ। ये शब्द आर्यन के लिए नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपे कबीर के लिए थे। और फिर काका जो बताता है, वो पूरी कहानी को सिर के बल खड़ा कर देता है। वो कहता है, मेहर भूत है ही नहीं। जिसे आर्यन देख रहा था, वो तो सिर्फ ड्रग्स के नशे में पैदा हुआ एक वहम था। असली मेहर तो पिछले 10 सालों से इसी तहखाने में कैद है। अब यहां एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। अगर मेहर जिंदा है और तहखाने में कैद है, तो फिर 10 साल पहले वो कौन थी जिसकी हत्या हुई थी? मतलब ये तो एक लॉजिकल सवाल है, राइट? अखबारों में खबर थी, दादा पर इल्जाम लगा था। तो अगर मेहर जिंदा है तो वो लाश आखिर थी किसकी? और जवाब है सेहर, मेहर की जुड़वा बहन। एक ऐसा राज जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता था। 10 साल पहले जिसकी हत्या हुई, वो मेहर नहीं, सेहर थी। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं कि 10 साल पहले असल में हुआ क्या था। काका जो मेहर के प्यार में पागल थे, उन्होंने गलती से उसकी जुड़वा बहन सेहर की हत्या कर दी। फिर उन्होंने इसका इल्जाम आर्यन के दादा कबीर पर डाल दिया और असली मेहर को तहखाने में कैद कर लिया, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए उनकी हो जाए। और अब वो आर्यन को कबीर का पुनर्जन्म मानकर इस कहानी को खत्म करना चाहते हैं। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है, लेकिन क्या सच में यही पूरी सच्चाई है, या फिर इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक ट्विस्ट अभी बाकी है? तो अब आर्यन तहखाने में बंद उस लड़की को बचाने के लिए काका से भिड़ जाता है।
लड़ाई के बीच उस लॉकेट में छिपा एक छोटा सा खंजर सामने आता है। कैद में बंद वो लड़की भी हिम्मत दिखाती है और काका को गिरा देती है। हाथापाई में केरोसिन का लैंप गिरता है और देखते ही देखते पूरा बंगला आग की लपटों में घिर जाता है। आर्यन उस लड़की को लेकर बाहर भागने में कामयाब हो जाता है, जबकि काका आग में जलकर मर जाते हैं। फाइनली आर्यन और वो लड़की कार तक पहुंचते हैं। एक पल के लिए लगता है कि चलो बुराई का अंत हुआ, सब कुछ खत्म हो गया और वो दोनों अब सुरक्षित हैं। लेकिन तभी कार में बैठी वो लड़की कुछ ऐसा कहती है जो खून जमा दे। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा है और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून है। और यहीं खुलता है कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा राज, जिसे आर्यन ड्रग्स का वहम समझ रहा था, वो सच था। कार में कोई इंसान नहीं, बल्कि मेहर की आत्मा है, जिसने अपना बदला लेने के लिए ये सारा खेल रचा था। और जाते जाते मेहर वो आखिरी सच भी बता देती है। काका ने मुझे 10 साल पहले ही मार दिया था। जिसे तुमने बचाया वो मेरी बेटी है, जिसे काका ने पाला था। ये कहकर मेहर धीरे धीरे धुंध में गायब हो जाती है और आर्यन कार की पिछली सीट पर बेहोश पड़ी एक लड़की को देखता रह जाता है। मेहर का बदला तो पूरा हो गया, पर क्या बदले से सच में कभी सुकून मिलता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी हमेशा जिंदा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।